हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो एनाटॉमी ऑफ बॉटनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट अपन ने 2 वीडियो जो है वो बनाए भी हैं, जिसमें अपन ने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वीडियो खास तौर से उन सभी स्टूडेंट्स तक ज़रूर शेयर कीजिए जो भी खास तौर से कॉलेज लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बायोलॉजी सब्जेक्ट से खास तौर से कहीं अपन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी या बॉटनी से, तो उन सभी के लिए ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर एग्ज़ाम के अंदर ये पूछे गए हैं। और संभावना रहती है कि मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। तो इस प्रकार से अपनी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर ऑन रखें, ताकि आपको इस प्रकार की नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। व्हेन फ्लोएम एंड कैम्बियम आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम। देखो जाइलम बीच के अंदर है, या अपन कहें इसमें द फ्लोएम एंड कैम्बियम आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम। जाइलम के दोनों साइड के अंदर कैम्बियम भी प्रेजेंट है और फ्लोएम भी प्रेजेंट है। द वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड। तो उस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल है उसे अपन क्या कहते हैं? तो नॉर्मल सी है, जब दोनों साइड के अंदर ऑप्शन मिलता है तो अपन बाई कोलेटरल अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बाई कोलेटरल, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन अपन देखें तो यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है, ये जाइलम है और ये कैम्बियम दोनों, और ये दोनों फ्लोएम। तो यहाँ पर दोनों साइड में फ्लोएम है, बीच में जाइलम और 2 कैम्बियम है। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? बाइकोलेटरल कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 32। टाइलोज आर फाउंड इन। देखो टाइलोज जो कंडीशन है वो खास तौर से जाइलम के अंदर देखने को मिलती है। और जाइलम में जो एक्स्ट्रा डिपोजिशन है, बबल्स टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? टाइलोज बोलते हैं। तो ये किस में देखने को मिलती है? तो यहाँ पे इनमें से जो ऑप्शन है जाइलम की बात करें अपन, तो खास तौर से ये है यहाँ पर हार्टवुड, जो हार्डेस्ट मटेरियल होता है या प्लांट का सेंटर वाला पार्ट होता है, तो उसके अंदर खास तौर से टाइलोज है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हार्टवुड। तो हार्टवुड जो क्या है? टाइलोज आर फाउंड इन हार्टवुड। टाइलोज जो है किसमें पाए जाते हैं? हार्टवुड में पाए जाते हैं। टाइलोज आर एन आउट ग्रोथ ऑफ पेरेन्काइमा सेल ऑफ जाइलम। जाइलम की जो पेरेन्काइमा सेल है उनकी द्वारा बना हुआ एक आउट ग्रोथ होता है, जो किसमें पाया जाता है? वेसल्स के सेकेंडरी हार्टवुड के अंदर देखने को मिलता है। मतलब वेसल्स के अंदर देखने को मिलता है, सेकेंडरी वुड के अंदर देखने को मिलता है। दे आर बैलून शेप्ड, मतलब एक गुब्बारे के जैसे शेप में होते हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बने रहते हैं, ये इस प्रकार से बनते हैं। तो ये बैलून जैसी स्ट्रक्चर होती है। एंड दे ब्लॉक द फ्लो थ्रू द जाइलम वेसल्स। और ये क्या करते हैं? ब्लॉकेज उत्पन्न करते हैं, जो जाइलम्स के ट्रांसपोर्ट होता है उसको ब्लॉकेज करते हैं। तो ये टाइलोज होता है। काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 33। द हिस्टोजन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई। देखो हिस्टोजन थ्योरी जो है वो पहले भी ऑप्शन में क्वेश्चन गया था शायद पहले अपने। तो ये हैंस्टीन जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या दिया था? जो हिस्टोजन थ्योरी है उसको दिया था। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन होगा वो होगा हैंस्टीन। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हैंस्टीन। राइट आंसर बी, ये इसका राइट आंसर है। और हैंस्टीन ने ये जो प्रपोज किया था वो किया था 1870 के अंदर किया था। और ये किसके लिए दी गई थी अपने जानते भी हैं, जो एपिकल सूट है उसके लिए दिया गया था। एपिकल जो मेरिस्टेम सूट है उसके लिए दिया गया था कि किस प्रकार से इनकी जो लेयर है वो अरेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 34। एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। तो देखो एम्फीवेसल जो है वो एक तो पाया जाता है ड्रेसिना और एक पाया जाता है यूका के अंदर। तो यहाँ पर एम्फीवेसल जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है यहाँ पर ड्रेसन, क्योंकि ऑप्शन में यूका नहीं है,
और यहाँ पर ऑप्शन अपना दिया गया है ड्रेसिना। तो ड्रेसिना के अंदर खास तौर से एम्फीविसल पाया जाता है और एम्फीविसल होता है जैसे ये कंडीशन है और ये कंडीशन है। तो यहाँ पर जो बीच में होगा वो तो क्या होगा, फ्लोएम, और ये जाइलम जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या कहलाएगी, एम्फीविसल कंडीशन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें देख सकते हैं, एम्फीविसल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन ड्रेसिना। एम्फीविसल वेस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम टिश्यूज के अंदर क्या पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पाए जाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल फ्लोएम इज सराउंडेड बाई जाइलम। तो फ्लोएम मैंने बताया था आपको कि जो फ्लोएम है वो तो क्या रहता है, बीच में रहता है, ये फ्लोएम और ये जाइलम। तो अपन कह सकते हैं फ्लोएम सराउंडेड बाई जाइलम। इट हेल्प डिटरमाइन द रेट ऑफ रेडियल ग्रोथ इन ड्रेसिना। ड्रेसिना के अंदर इसकी जो रेडियल ग्रोथ है उसको डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 35, द कंसेप्ट एनविजेजिंग 3 distinct zone of cells, new tissue builder as the stem and the root apex is known as। तो ये जो डिस्टिंक्ट अपन कर रहे हैं, जो एपिकल मेरिस्टेम है उसके अंदर जो जोन है उन जोन को जो अलग अलग में अपन डिवाइड कर सकते हैं, यह अवधारणा जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है, 3 स्टेज के अंदर इसने डिवाइड की है। तो 3 स्टेज देखो, अभी जो क्वेश्चन गया था अपना, ये जो कंडीशन है कि 3 जोन के अंदर इसको डिवाइड किया गया था। तो 3 जोन में कौन सा डिवाइड किया गया था, डर्मेटोजन थ्योरी। डर्मेटोजन के थ्योरी के अंदर इसको 3 लेयर के अंदर इसको डिवाइड किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 36, द टर्म एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट वॉज यूज्ड एज फर्स्ट टाइम। देखो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट जो टर्म होता है कि कोई भी जो सेल्स है, जैसे ये कोई सेल्स है इस प्रकार से, ये इनकी क्या है, सेल वॉल है, और ये क्या है बीच में, साइटोप्लाज्म है, इस प्रकार से। अब वाटर का मूवमेंट अपन देखें कि जो वाटर का मूवमेंट होता है वो एक तो यहाँ से होके जाए, सेल वॉल से होके, और एक वाटर का मूवमेंट कहाँ से जाए, साइटोप्लाज्म से होके जाए। तो ये कंडीशन है, वाटर का जो मूवमेंट होता है, जो साइटोप्लाज्म से होकर मूवमेंट होता है उसे तो अपन बोलते हैं सिम्प्लास्ट, और जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से होके निकलता है इधर से, उसको अपन क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ये वाटर का जो मूवमेंट है उसके आधार पर 2 टर्म जो है वो यूज में लिए गए हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। तो एपोप्लास्ट और जो सिम्प्लास्ट टर्म है वो किसके द्वारा डेवलप किए गए थे, तो यहाँ पर किए थे, तो ये मुंच ने डेवलप किए थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज इफेक्टिव फॉर एंजियोस्पर्म फ्रॉम। प्रभावी मानी जाती है, क्यों मानी जाती है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा, ये प्रभावी कब से हुई थी, तो ये प्रभावी हुई थी 1/5/1753। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी, 1/5/1753 से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 38, एज ए ट्री ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे ट्री बढ़ती है वैसे वैसे वो क्या होती है, एज बढ़ती जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इंक्रीज रेपिडली इन थिकनेस। तो उसकी थिकनेस, मोटाई जो तेज़ी से बढ़ती है वो किसके कारण से बढ़ती है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो 38 में जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन में दिया गया है सेपवुड, कॉर्टेक्स, हार्टवुड और फेलम। तो देखो जो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, खासतौर से जाइलम का जो पोर्शन होता है तो वो हार्डेस्ट होता जाता है। तो उसकी बढ़ने के कारण से, खास तौर से जैसे जैसे हार्टवुड जो है उसकी साइज़ इंक्रीज होती है रेडियली, वैसे वैसे उस स्टेम का जो मोटाई है तने की वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हार्टवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन बिटवीन द बार्क एंड वुड ऑफ ए ट्री ट्रंक।
निम्न में से कौन सा वृक्ष की छाल वल्क एवं दारू के बीच में पाया जाता है? तो देखो, बिटवीन द बार्क एंड वुड ऑफ ए ट्री ट्रंक के दोनों के बीच में कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पर अपन देखें वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो क्या होता है, जो बार्क है ऊपर वाला और जो वुड है अंदर वाला, उनके बीच में देखने को मिलता है, जिसके कारण से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार से इसका राइट जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बनाने की कैपेसिटी पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 40, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज द एक्टिविटी, मतलब क्लोज द कैविटी ऑफ जाइलम वेसल्स। तो देखो कौन सी एक्टिविटी के कारण से जो जाइलम की जो वेसल्स हैं वो क्या होती है, ब्लॉक होती है। तो यहाँ से देखो, मैंने अभी पहले ही बताया था आपको कि इसमें कुछ टाइलोज जो है, कुछ आउटग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार की होती है। तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, टाइलोज कहते हैं। आउटग्रोथ बनी होती है, तो ये टाइलोज स्ट्रक्चर है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा टाइलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 41, हिस्टोजन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। तो देखो हिस्टोजन जो थ्योरी है किसके द्वारा प्रपोज की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन में ये क्वेश्चन शायद पहले भी गया है अपना। तो यहाँ पर हैंस्टीन जो साइंटिस्ट है इन्होंने प्रपोज की थी हिस्टोजन थ्योरी को, जिसमें जो एपिकल मेरिस्टेम है उनको हॉरिजॉन्टली 3 लेयर के अंदर डिवाइड किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर होगा हैंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इंटरजाइलरी फ्लोएम इज फाउंड इन द स्टेम ऑफ। तो देखो जो इंटरजाइलरी फ्लोएम, देखो इंटरजाइलरी जो है, एक होती है इंट्राजाइलरी, एक इंटरजाइलरी। इंटरजाइलरी होती है कि जब जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो किस में दसी हुई रहती है, सेकेंडरी जाइलम के अंदर दसी हुई रहती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरजाइलरी फ्लोएम बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिलता है बिग्नोनिया के अंदर। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बिग्नोनिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो देखो हार्टवुड नॉन पोरस सीड्रस डिओड्रा, हार्टवुड डिफ्यूज पोरस डेल्बर्जिया सिसो, और हार्टवुड रिंग पोरस टेक्टोना ग्रैंडिस, और डी हार्टवुड नॉन पोरस एडिना कॉर्डिफोलिया। तो यहाँ से जो करेक्ट मैच जो पूछा गया है, पेयर इज नॉट करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो देखो ये जो हार्टवुड नॉन पोरस है वो सीड्रस डिओड्रा के अंदर है, हार्टवुड डिफ्यूज पोरस पाया जाता है डेल्बर्जिया सिसो के अंदर, और हार्टवुड रिंग पोरस जो पाया जाता है वो टेक्टिना ग्रैंडिस के अंदर पाया जाता है, और हार्टवुड नॉन पोरस जो है वो एडिना कॉर्डिफोलिया के अंदर नहीं पाया जाता है। तो ये मिसमैच वाली कंडीशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा इस प्रकार से, हार्टवुड नॉन पोरस एडिना कॉर्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 44, बलीफॉर्म या बुलीफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो देखो जो बुलीफॉर्म्स होती है और मोटर सेल्स जो होती है वो खास तौर से देखने को मिलती है। तो ये जो है वो सेकेरम के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो करेक्टर है बुलीफॉर्म सेल्स, जो मोटी सेल्स होती है, फूली हुई सेल्स होती है, वो सेल्स जो देखो विशेष जो करेक्टर है वो करेक्टर है मोनोकोट्स का। तो पहली चीज़ तो ये किसका करेक्टर है, मोनोकोट्स का करेक्टर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सेकेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 45, द पेरिसाइकिल डेराइव्ड बास्ट फाइबर ऑफ फ्लैक्स हैव वेरी थिक। जो पेरिसाइकिल डेराइव्ड बास्ट फाइबर, जो बास्ट फाइबर जो बनता है किसका, फ्लैक्स का, तो वो थिकनेस उसकी जो होती है वो किसके कारण से होती है? तो
तो यहाँ पर अपन ऑप्शन देख सकते हैं इसके अंदर। तो ऑप्शन में इसमें दिया गया है लिग्निन वॉल्स, क्यूटिनाइज्ड वॉल और सिलिकेशियस वॉल और सेलुलोज वॉल। तो देखो इनमें जो हार्डनेस है या जो मोटाई है वो बढ़ती है किसके कारण से, लिग्निन के डिपोजिशन के कारण से बढ़ती है। तो इसे अपन कह सकते हैं लिग्निफाइड वॉल्स। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आज के अपने जो 15 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन हैं उनके बारे में अगली वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तब तक उम्मीद करता हूँ सभी फ्रेंड्स को वीडियो पसंद आया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए अपने चैनल पर बने रहिए ताकि आपको नए अपडेट्स सब टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।